बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए। नेताओं ने बताने शुरू किया, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, लल्लू सिंह, इन तमाम नेताओं ने मंसूबे बताए कि संविधान बदल दें। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आए, कोई टेम्पो आया ही नहीं। एक बार वो टेम्पो निकलते थे, एड्रेस कहीं और का दे दिया था उनको, वहां चले जाते थे। एक टेम्पो नहीं आया, आया होता तो आपको और ज्यादा हम विज्ञापन देते, बता रहा हूं आपको। और इतना वो भटके कि अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई कराते थे। जो हमारे बुजुर्ग नेता जो रहे नहीं, अब नेहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई करा दी थी, अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते। क्या रविवार को छुट्टी क्यों है, ईसाइयों का यह प्रभाव है? अरे प्रधानमंत्री जी 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे हैं आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो जब बोल रहे थे उस दिन सोमवार था, उससे एक दिन पहले छुट्टी ली थी उन्होंने, प्रचार नहीं किया था। जयराम जी ने ट्वीट किया था कि आज प्रचार नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उनका प्रचार भटक गया और कैसे डिरेल हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्ञान की कर दी। ज्ञान के तो वो सागर है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए। आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगी। जो लेगेसी है, जो आप विरासत छोड़कर जा रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए, उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भूलने की कोशिश करेंगी। यह स्थिति है। जर्मनी में एक शासक था, उसको लोग भुलाते हैं। आप जर्मनी में जाइए, उसका नाम ले लीजिए, वो बड़ी उनका चेहरे का हाव भाव बदल जाते हैं, उनको शर्म आ जाती है। यही हालत इस देश में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है, विश्व में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली। आने वाले 4 जून को हम फिर आपसे मिलेंगे और पूरे इन ऑल ह्यूमिलिटी हम आपको कह रहे हैं, विनम्रता के साथ कह रहे हैं, आप लोगों ने बहुत गर्मी में झेला, बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया, आपकी भी मेहनत कामयाब होगी। लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार का जब नारा दिया इन लोगों ने, और 400 पार के नारे के बाद जो इनके मंसूबे थे, इनके कुछ नेताओं ने बताने शुरू किया, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, लल्लू सिंह, इन तमाम नेताओं ने मंसूबे बताए कि संविधान बदल देंगे। उस दौरान हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जयराम रमेश जी जहां जहां प्रचार में जाते थे, संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी। प्रचार एक तरफ, चुनाव एक तरफ, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को यह लगा कि अब ज्यादा आवश्यक हो गया है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम छेड़ना। और वो मुहिम हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी से, बहुत बखूबी निभाई, बहुत अच्छी तरह वो मुहिम छेड़ी। हर देश के हर नागरिक के जुबान पे संविधान शब्द आ गया था। सबको ये चिंता होने लगी कि ये संविधान वाकई खतरे में है और संविधान बहाना है, आरक्षण पे निशाना है। ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई। ना केवल आरक्षण पे निशाना है, हमारे आपके जो हुकूक हैं, हक हैं, अधिकार हैं, उन पर भी निशाना है। ये जो आज कैमरा सामने दिख रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। आप मानिए ये बात को। अगर ये व्यक्ति जो भूतपूर्व होने वाले हैं, अगर ये चुनाव जीत जाते किसी गलती से भी, तो आप लोगों का ये सब बंद हो जाता। हम लोग यहां नहीं होते, जेलों में होते, और आप अपनी ईएमआई के संघर्ष में चल रहे होते। ये होने वाला था। ये देश खतरे की एकदम मुहाने पे आ चुका था। उसको बचाने की जो जिम्मेदारी हमारे नेताओं ने ली, हमारी पार्टी ने ली, वो वाकई काबिले तारीफ है।